क्या आप भी ये जानना चाहती हैं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी और आपको अभी तक जो है इसका पता नहीं चल सका? तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज़ इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिम्पटम्स जिनको असेस करके 70 टू 75% जो है आप ये असेसमेंट लगा सकते हैं कि क्या आपका बेटा होगा या बेटी होगी। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही किसी कपल को किसी खातून को ये खुशखबरी मिलती है, वो टेस्ट पे वो 2 मैजिकल लाइन्स देखती हैं, जिसकी वो बहुत अरसे से ख़्वाहिशमंद थीं या वो ट्राई कर रही थीं और बल्कि कई लोगों को तो एज़ अ सरप्राइज़ ये एक गिफ्ट मिलता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फोरमोस्ट जो ख़्याल उनके ज़हन में आता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। मोस्टली वैसे मैंने देखा है कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसीज़ होती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, एजुकेशन और थोड़े से हमारे जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो स्पेशली फर्स्ट बेबी के टाइम पे इतना ज़्यादा बॉदरेशन नहीं करते लोग कि नहीं बेटा ही होना चाहिए। वो यही कहते हैं जी अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, सेहत वाला हो और मेरी भी ये दुआ है कि आपका जो भी बच्चा हो, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाला अता करे। लेकिन अब बहुत सारी कुछ पुराने ज़माने में अगर देखा जाए आज से आप 100 साल पहले चले जाएँ जब स्कैन की फ़ैसिलिटी मौजूद नहीं थी, क्योंकि अब तो छठ से 5वें महीने में आपको पता चल जाता है, बता दिया जाता है कि आपका बेबी जेंडर क्या है। लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि 40 टू 50% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अनअवेयर होती हैं। कई दफ़ा सोनोलॉजिस्ट नहीं बताते, कई दफ़ा बच्चे की पोज़ीशन ऐसी होती है कि वो जेंडर जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं हो सक रहा होता। तो उन ख़वातीन के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर तो आपको नौज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, दिल आपका बहुत ज़्यादा मतलाता है, सुबह उठते ही आपके मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, सारा टाइम पानी रहता है, तो दिस इज़ द साइन ऑफ बेबी गर्ल। क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम पे जो बीटा एसीजी हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है और जब बीटा एसीजी ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसका इफ़ेक्ट आपकी गट पे होता है, आपके स्टमक पे होता है और आपको बहुत ज़्यादा नौज़िया और वॉमिटिंग रहता है। अगर तो बेबी बॉय है तो चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स बहुत कम होते हैं। ये बेबी गर्ल के टाइम पे ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ फीमेल हार्मोन्स होते हैं। एक तो ऑलरेडी बेबी के हार्मोन्स चल रहे होते हैं, फिर साथ ही मदर के हार्मोन्स मिल जाते हैं। तो ईस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट में जो हामला खातून है उसके बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। बल्कि अक्सर मैं कहती हूँ कि एक हामला खातून जो है अगर वो लाल को नीला कह रही है, तो आप भी लाल को नीला ही कहें बिकॉज़ इसी में आपकी भलाई है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि जो वेट गेन है वो बेबी बॉय के टाइम पे कम होता है। जिनकी बेबी गर्ल्स होती हैं उनका वेट गेन ज़्यादा होता है, ये भी हार्मोनल इफ़ेक्ट में होता है, ये भी एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट में होता है। इंटरेस्टिंगली एक बात जो कि मुझे वीडियो के बीच में ही याद आ गई तो मैंने सोचा मैं बीच में ही कर दूँ, कि अक्सर मुझे ये कहा जाता है कि जैसे मेरी पहले भी 1-2 वीडियोज़ हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे है ये जेंडर के बारे में कि डॉक्टर हो के आप ऐसी बातें कर रही हैं, ये झूठ है, ये हमारे साथ ऐसा नहीं होता, ये सिम्पटम्स गलत हैं। तो मैंने पहले वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया है कि 70 टू 75% ऐसा होता है। और अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर हो के आप इस तरह की बात कर रही हैं, तो आपने देखा है मेरी जितनी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, उनमें कोई भी चीज़ नॉन साइंटिफिकली मैंने नहीं बताई। जो भी इसमें आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये साइंटिफिकली है, हार्मोन बेस्ड है और ये प्रूवन है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कई दफ़ा बिल्कुल ऑपोज़िट सिम्पटम्स होते हैं। ये इन सिम्पटम्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इनसे ऑपोज़िट सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन जेंडर वो होते हैं जो कि अगर गर्ल की बारी जो सिम्पटम्स होने होते हैं, वो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बॉय होता है। तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर हर चीज़ का अंदाज़ा हम ही लगा लें, गैब का इल्म हर तरह से हम ही ले लें, तो ये तो फिर हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। सो जो आपको बताया जा रहा है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, वो साइंटिफिक नॉलेज है और एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है और मेडिकली जो है, जो चीज़ें प्रूवन हैं, वो बताई जा रही हैं। अब चलते हैं आगे के जो कुछ मिथ्स जिनके साथ इसको रिलेट कर दिया जाता है कि जैसे अगर तो जो नाफ है वो बाहर की तरफ है तो बेटा होगा, अंदर की तरफ है तो बेटी होगी, तो ये भी एक मिथ है। पेट के ऊपर एक लाइन है, उसको कहा जाता है कि अगर वो बेली बटन से नीचे है तो लड़की होगी, अगर वो पूरी है तो लड़का होगा। कोई जो है कोई बॉडी मूवमेंट से या बच्चे की जो पोजीशन है, बच्चा उल्टा है, आड़ा है, तो उससे रिलेट भी करके जो बताया जाता है, तो वो भी
मिथ्स हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स में अगर मज़ीद आएँ तो उसमें ये है कि जो अगर तो आपकी बेटी होने वाली है तो आपकी स्किन बहुत शाइन करती है। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, लस्ट्रस शाइनी बाल हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। बेटे की बारी में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो माँ के अंदर बढ़ने लग जाता है, जो कि मेल हार्मोन है, उससे एक तो आपके चेहरे पे झाइयाँ ज़्यादा पड़ती हैं, जो गर्दन है वो डार्कली पिगमेंटेड हो जाती है, आपके जो प्राइवेट एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, सर के बाल गिरने लग जाते हैं, चेहरे पे और जिस्म पे बाल जो है वो थिक और मोटा बाल आने लग जाता है। तो ये वो बेबी सिम्पटम्स जो अगर आप ब्यूटीफाई हो रही हैं, मज़ीद ब्यूटीफुल हो रही हैं तो डेफ़िनेटली आपकी जो है 80% चांसेस हैं कि आपकी बेटी होगी। अगर आप थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ों पे आ जाएँ तो जो बेबी का हार्ट रेट है उसको अगर देखा जाए तो अगर तो 140 जब भी आपने देखा है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम सोनिकेट से बेबी का हार्ट बीट चेक करते हैं। तो आप ज़रूर अपनी डॉक्टर से पूछिए कि मेरे बच्चे का हार्ट रेट क्या है? अगर तो 145 या 145 से कम है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपका बेबी बॉय होगा। बेबी गर्ल्स जो होती हैं उनका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होता है। अगर बेली शेप से अंदाज़ा लगाया जाए तो बेबी बॉय जब होता है तो जो बेली की शेप है वो काइंड ऑफ थोड़ी-सी चपटी होती है, फ्लैट होती है। बिकॉज़ बेबी बॉयज़ जो हैं वो जल्दी बोन में एंटर हो जाते हैं। गर्ल्स की बारी ये राउंडेड होती है और गर्ल्स की बारी जो बेबी बम्प है वो प्रोमिनेंट भी जल्दी हो जाता है। बॉयज़ के टाइम पे आपको अगर डिलीवरी तक आपको आइडिया नहीं है कि आपका जेंडर क्या था, जो कि बहुत लेस लाइकली है, अब तो मोस्टली 80% लोगों को बता दिया जाता है। लेकिन अगर आपको जो पेन्स हैं, वो 37 टू 38 वीक्स में लग जाती हैं, तो मोस्टली चांसेस हैं कि बेबी बॉय होगा, बिकॉज़ वो बहुत जल्दी कैनाल में एंटर हो जाता है। खाने की बारी में देखा जाए तो स्वीट की क्रेविंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो दैट इज़ मोर लाइकली कि आपका बेबी बॉय होगा। अगर लड़की होती है तो बहुत ज़्यादा चटपटा, बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें खाने को दिल चाहता है, इमली खाने को दिल चाहता है, अचार और खट्टी चीज़ें खाने को दिल चाहता है और ये वो सिम्पटम्स हैं, एक तो नौज़िया, वॉमिटिंग और ये खट्टा-मीठा खाने का जो कि आपको अर्ली जैसे ही आपका टेस्ट पॉज़िटिव आया और आपको थोड़े बहुत सिम्पटम्स पहले ही आ रहे होते हैं, अगर ये आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज़ हॉर्मोन्स तो अपना काम पहले दिन से शुरू कर देते हैं। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा और इस तरह की चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है तो प्रोबेबली इट्स अ फीमेल जेंडर। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती हैं अल्लाह से, अपने बच्चे से और बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हैं, बहुत ज़्यादा रिलिजियसली वो होती हैं, ये भी बात है कि उनको ख़्वाब में भी पता चल जाता है। सो अगर आपको ख्वाब में कोई जेंडर बताया जा रहा है तो 80 टू 90% यही है कि आपने जेंडर अपना सही देखा है। इन द एंड मैं फिर भी यही कहूँगी कि ये सब कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं, इनमें 100% सच्चाई तो नहीं होती। उसकी एक वजह ये है कि गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। हम तो अपने मेडिकल और साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से आपको ये गाइड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं।